1947 में भारत आज़ाद हुआ था। देश में सादगी और आत्मनिर्भरता थी। 1950 में भारत का अधिकांश हिस्सा गांवों में बसता था। लोग खेती पर निर्भर थे। महिलाएं कुएं से पानी भरती थीं, बच्चे मिट्टी में खेलते थे और खेतों में किसान दिन रात मेहनत करते थे। यही भारत की आत्मा थी। 1960 के दशक में भारत ने अपने औद्योगिक विकास की ओर कदम बढ़ाए। कारखानों और सड़कों का निर्माण हुआ, नए उद्योग खुले और रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। शहरों में एम्बेसडर कारें और बसें दौड़ने लगीं। 1970 में हरित क्रांति ने भारत की कृषि को नई दिशा दी। खेतों में नई तकनीकों और उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ीं और किसानों की मेहनत ने अन्न उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। इससे देश ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। 1980 का दशक शहरीकरण और टेलीविजन के प्रसार का था। गांव से लोग शहरों में रोजगार के लिए आने लगे। बाजार और सड़कें भीड़ से भरने लगी। रंगीन टेलीविजन ने हर घर में मनोरंजन और जानकारी का नया माध्यम दिया। 1990 में भारत ने उदारीकरण और तकनीकी युग में कदम रखा। इंटरनेट कैफे खुलने लगे, कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा और घरों की छतों पर सैटेलाइट डिश दिखाई देने लगी। इससे शिक्षा, रोजगार और वैश्विक संपर्क के नए अवसर खुले। 2000 के दशक में भारत ने डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ाया। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, मेट्रो ट्रेन और आईटी पार्क जैसे बदलावों ने लोगों की जिंदगी को तेज और सरल बना दिया। भारत तेजी से डिजिटल इंडिया बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। 2010 में स्मार्टफोन और 4G इंटरनेट ने हर हाथ में जानकारी और मनोरंजन पहुंचा दिया। युवा पीढ़ी ऑनलाइन शिक्षा लेने लगी, ई-कॉमर्स से घर पर सामान आने लगा और सोशल मीडिया ने सभी को जोड़ दिया। 2025 में भारत स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और हरियाली से भरे पार्क हमें एक टिकाऊ और स्वच्छ भारत की ओर ले जा रहे हैं। हमारे विकास के इस सफर में हमें प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। पेड़ लगाना, स्वच्छता बनाए रखना और हरित ऊर्जा का उपयोग करना, ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और सुंदर धरती पर जी सकें।